सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है और इस शरीर को भी बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन मनुष्य आज इस संसार में नाना प्रकार के पाप में डूबा हुआ है और उसके काम भी ऐसे हैं जो जीवन को नाश करता है। तो प्रियो, जिसको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, वे अपना जीवन उस पाप से दूर करके और हमें सच्चाई के मार्ग पर चले। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें उन चीज़ों से, हर पाप से हमें, ये वचन ही हमें निकालता है। तो देखेंगे वचन यशायाह 64 का 6 पद लिखा है, क्योंकि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम मैले चिथड़े के समान है। हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के काम हमें वायु के समान उड़ा ले जाता है। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन से हमें समझना है और यशायाह हमें बताता है कि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं। हम संसार में थे तो अशुद्ध थे, लेकिन प्रियो, अब संसार से परमेश्वर हमें अलग एक जीवन दिया है, नया जीवन जिसको बोलते हैं। तो प्रियो, अब हमारे जो काम हैं, क्या अभी मैले चिथड़े के समान होना चाहिए या हमें बदलना चाहिए? प्रियो, हम संसार से अलग चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, इसलिए हम परमेश्वर के भय में, जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन को जो अशुद्ध था उसको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया, अपने लहू से धोकर पवित्र कर दिया। इसलिए प्रियो, आज भी विश्वासी जन इस धर्म के काम में अभी मैले चिथड़े के समान पड़े हुए हैं और लिखा है कि हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। हमारे जीवन में जब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में दुख समस्याएं आ जाती हैं और हमारे जीवन को जो है, शरीर को कमज़ोर कर देती है। क्योंकि यीशु मसीह प्रियो हमारे सारे दुख को, सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जीवन को बिताएं, क्योंकि वो लिखा है वचन में कि और हमारे अधर्म के काम जो हैं, जो हम अधर्म के काम करते हैं, वो कहता है कि हमें वायु के समान उड़ा ले जाता है, हमें जीवन को नाश कर देता है। इसलिए प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति था जो सूबेदार था और उसके अधीन 600 सिपाही रहते थे।
वह सेना का अधिकारी था, बड़ा ही भक्त जन था और अपने सारे घराने सहित परमेश्वर का भय मानता था और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था और धर्मी जन था और उसका नाम कुरनेलुस था। प्रियो, उसमें वह सारे गुण थे। वह धर्मी होने के साथ दान पुण्य भी करता था, किंतु उसमें एक बात की कमी थी। क्या? जिसके बिना वह स्वर्गीय राज का अधिकारी नहीं बन सकता था। एक बात की कमी थी और यह बात थी कि वह व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं मानता था, नहीं जानता था, न ही उस पर विश्वास करता था। बिना यीशु मसीह के विश्वास लाए हम स्वर्ग में नहीं पहुंच सकते हैं प्रियो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रिय साथियों, बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। प्रियो, जब कुरनेलियुस ने दर्शन में देखा कि स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मृति के रूप में परमेश्वर के सम्मुख पहुंचे हैं। अब कुछ व्यक्तियों को याफा भेजकर शमौन पतरस को बुलवा ले। प्रिय साथियों, पतरस को जब कुरनेलुस ने बुलाया तब पतरस ने उसे यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। पतरस ने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया कि यीशु नासरी को यहूदियों ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। यीशु ही परमेश्वर है और जो उस पर विश्वास करता है उसे पापों की क्षमा मिलती है। प्रिय साथियों, कुरनेलुस ने केवल प्रभु यीशु पर विश्वास करने से उद्धार पाया। पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन पतरस जब समझाया, पतरस ने वचन को बताया, तब प्रभु यीशु पर विश्वास किया। क्योंकि कुरनेलुस यीशु पर विश्वास करने से उद्धार पाया और प्रभु यीशु पर विश्वास करके बिना सब व्यर्थ मैले चिथड़ों के समान है। हम विश्वास के बिना सब व्यर्थ है प्रियो। हम मैले चिथड़े के समान हैं। और आज भी बहुत से लोग समझते हैं कि हम चर्च जाते हैं, जैसे कुरनेलुस था, और चर्च भी जाते हैं और दान भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। क्या हमें उद्धार मिल सकता है? इस गलत धारणा को अपने जीवन से हटा लीजिए, हटा लेना है और प्रभु यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उस पर विश्वास करें और उसके अपने जीवन में ग्रहण करें। तभी हम सच्चे विश्वासी कहला सकते हैं। प्रिय साथियों, जब तक हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है।
इसलिए प्रियो, हमारा यीशु मसीह हमारे सारे जो अधर्म के पाप थे, सारे वो यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा धोकर पाक और पवित्र कर दिया है। हम उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं। हम कुरनेलियुस के समान थे, लेकिन अब हमारा जीवन जो हमारे एक दास के द्वारा आपको वचन मिलता है, तो उस वचन के द्वारा सीखे जाने कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह है और उस पर विश्वास लाएं। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आइए छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद हे पिता परमेश्वर, आप सच्चा परमेश्वर हैं, जो हमारे सारे पाप सारे गुनाह यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया और हमें अपने लहू के द्वारा शुद्ध और पाक और पवित्र किया है पिता परमेश्वर। और उस प्रकार हर एक भाई बहन विश्वासी को प्रभु जी अपने लहू से प्रभु जी धो करके पाक और पवित्र करके अपने वचन के द्वारा और सच्चाई के मार्ग पर ले चलना पिता। हर बुराई से हर पाप से प्रभु जी बचा करके प्रभु जी हे खुदा हमें वो सच्चाई के मार्ग पर ले चल जो स्वर्ग की तरफ जाता है। खुदा हम चाहते हर एक भाई बहन वचन को सुने और समझे और जीवन को तेरे हाथों में सौंपें। हर उनका जीवन प्रभु तुझमें समर्पित जीवन होने पाए। हर एक लोगों का जीवन प्रभु जी स्वर्ग में पहुंचाया जाए पिता। हर एक के आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित करना, हर एक को अपनी सामर्थ्य से भरना, हर एक बुराई से पाप से बचा करके प्रभु जी सच्चाई के मार्ग पर ले चलना। होली स्पिरिट, धन्यवाद धन्यवाद। प्रार्थना तू इसको नाम सुन दस कबूल। आमीन।